हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द स्टडी टारगेट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की, नंबर सिस्टम के पार्ट नंबर 2 की। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यूनिक पब्लिशर के जो यूपी टेट और सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ्स में, इसको हम लोग चैप्टर वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक मैंने कराया हुआ है। इस पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक आपको कराने वाला हूँ। इस हिसाब से अगर हम लोग प्रिपेयर करते हैं, अगर आप लोग अपना प्रिपरेशन करते हैं तो आपका पूरा मैथ्स एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और चैप्टर वाइज सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। इस बुक को सेलेक्ट करने का रीजन यही था क्योंकि मोस्ट क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। तो चाहे आपका क्लास 1 to 5 के लिए हो या 6 to 8 के लिए हो, अगर इसको आप पूरी तरह से अपना पढ़ लेते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो आपको मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक देखेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में जो ट्रिक होते हैं उसको भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होंगे जिसको मैथ्स नहीं आती है, कुछ लोगों को मैथ्स आती है, तो दोनों हिसाब से हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ भी चाहिए तो आप नीचे दिए गए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है। ठीक है, पहली और दूसरी, तो जैसे मान लीजिए पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, इन दोनों का अनुपात कितना है, 8:9 है। तो मैंने पहली के नीचे 8 लिखा और दूसरे के नीचे 9। दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए पहली दूसरी तीसरी, तो आपको देखिए दूसरी तो यहाँ पे लिखा है और ये क्या हो गया तीसरी, तो दूसरी के लिए कितना है 3 है, दूसरी के लिए 3 है और तीसरी के लिए 4 है, तो इस तीसरी के नीचे 4 लिख लीजिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना होता है, उसके बाद क्वेश्चन को आप बाद में पढ़ेंगे, पहले आप इधर देखिए कंबाइन आपको रेशियो निकाल लेना है। तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 24, इसको लिखेंगे पहली वाली के नीचे। फिर इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27, ठीक है, दूसरी के लिए हो जाएगा, और 9 4 36, ये तीसरी के लिए हो जाएगा। तो तीनों का रेशियो आपको मिल गया, पहली का हो गया 24, दूसरी का हो गया 27 और तीसरी का हो गया 36। कभी भी क्वेश्चन आए रेशियो में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह से देखना होता है। अब क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या आपकी कितनी है यहाँ पे 24, तो 24x मान लीजिए, इसके साथ 24x है पहली संख्या, और तीसरी कितनी है 36, तो 36x। इन दोनों का गुणनफल, इसीलिए मैंने गुणा लगा दिया, कितना है 2400। ठीक है, बस उसके बाद आपको यहाँ से कट कर देना है। 24 से कट जाएगा कितनी बार में, 100 टाइम्स हो जाएगा, 24 बन जाएगा 24 और ये 100, तो इधर हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100/36। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 100/36। 100 का रूट होता है 10 और 36 का होता है 6, ये दोनों 2 से कटे जाएंगे, तो 2 पंजे 10, 2 3 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। अब इसने पूछा क्या दूसरी संख्या बताइए कितनी होगी, तो दूसरी कितनी है 27, तो दूसरी संख्या है आपकी 27x मान लीजिए ना, x होता है, तो 27 और x की वैल्यू कितनी होगी 5/3। 3 यहाँ पे रखा, 3 9 जा 27, मल्टीप्लाई कर लिया, 9 5 45। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मेरे पूरे क्वेश्चन को बहुत आराम से बहुत डिटेल में कराया, क्योंकि सीटेट और टेट में समय बहुत होता है, तो आप आराम से क्वेश्चन को समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। ठीक है, जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित की जाती है, अब ध्यान दीजिए दो संख्याओं का अंतर 1365 है। मैं बहुत ज़्यादा ट्रिक इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय रहेगा और आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो हर क्वेश्चन के लिए आप ट्रिक नहीं याद कर सकते कि इसमें ये ट्रिक लगेगा, उसमें आप बेसिक पढ़ते जाइए और मैथ्स आराम से सॉल्व होता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर दिया है 1365, तो मान लेते हैं बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, तो इन दोनों का अंतर कितना है 1365 है। फिर इसने बोला जब बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या कितनी थी x को, जब y से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 आता है, भागफल 6 आता है और शेषफल 15 आता है, शेषफल आपका इधर होता है 15 आता है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि जो ये संख्या होगी क्या होती है, संख्या x इक्वल किसके होगी, इसका इसमें गुणा, तो 6y प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 15। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 6y प्लस 15। तो यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, x ग्रह पे रख लेंगे 6y प्लस 15, और इधर है माइनस वाई इक्वल टू 1365। अब 6y में से एक y माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5y, 15 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1365 में से 15 चला जाएगा तो 1350 बचेगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1350 डिवाइड बाई 5, 5 से कट कर लीजिए, 5 दूना 10, 5 सते 35, 0, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 270। अब इसने क्वेश्चन में पूछा गया था, पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो आपकी y ही है,
तो आपका आंसर हो जाएगा 270, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 67 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, अब देखिए 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप 67 से इन सारे ऑप्शंस को, यहाँ पे देखिए 5 अंक की है तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, बाकी सारी संख्याएं 6-6 अंक की हैं। तो यहाँ पे बोला है छोटी छोटी, तो यहाँ पे इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ए वाली है। तो इसको आप क्या करेंगे, 67 से डिवाइड करके आप चेक करके पता कर सकते हैं कि पूरी तरह से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ए अगर कट जाएगा तो यही आंसर है, ये नहीं कटेगा तो आप पहले फिर 61 वाले पे आएंगे, अगर ए कट गया तो ये आंसर है, फिर 67 वाले पे आएंगे, फिर चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये इस तरीके से अगर ऑप्शन से करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, 6 अंकों की संख्या मान लीजिए कितनी होती है, 3 4 5 6, सबसे छोटी संख्या ये हो गई। अब इसको क्या करना है, 67 से विभाजित करना है। तो देखिए एक बार जाएगा, 67 एकम 67, कितना मिलेगा 3, और 9 में से 6 गया 3, है ना, 9 में से 6 गया 3, फिर एक जीरो उतार लेंगे आप ये वाला, फिर 67 से करेंगे तो 6 पंजे 30, यानी 5 बार नहीं जाएगा 4 बार जाएगा। तो 7 चौके 28 का 8, कैरी आ जाएगा 2, 4 छके 24, 25 26। ठीक है, 10 में से 8 चला गया 2, फिर उसके बाद 12 में से 6 गया 6, तो 62 आ गया। ठीक है, फिर अगला वाला जीरो आप उतारेंगे। देखिए प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। फिर 67 से डिवाइड करेंगे तो 6 छः के 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नवा 54, तो लगभग 9 बार जा सकता है। फिलहाल हम लोग 8 बार चेक करते हैं, तो 8 सत्ते 56 का 6, कैरी कितना आ जाएगा 5, 8 छः का 48, 48 5, 48 50 50 3 53। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे 67 को अगर ऐड करेंगे तो चला जाएगा 53 और 60, हाँ हो जाएगा, तो 9 टाइम्स जा सकता है। तो 9 बार यहाँ पे करते हैं, तो 9 सत्ते कितना, चलिए कोई बात नहीं, 9 सत्ते 63 का हो जाएगा 3, 9 छक्के 54, 6 60। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा 10 में से 3 गया 7, और ये हो जाएगा 1 कट, फिर जीरो उतार लेंगे, फिर 2 बार जाएगा तो आ जाएगा 7 दूना 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 दूना 12 1 13, 10 में से 4 गया 6 3, यानी 36 आपका रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पे देखिए छोटी छोटी पूछा है, वो भी 6 अंकों की होनी चाहिए। तो अगर आप इस पूरे संख्या में से अगर 36 को माइनस कर देंगे तो जो संख्या मिलेगी केवल 5 अंक की होगी। ठीक है, तो ए वाला तो माइनस करने पे तो नहीं मिलेगा, तो आपको करना क्या पड़ेगा, अब 36 रिमाइंडर बचा हुआ है, अगर ये 67 होता तो एक बार और डिवाइड चला जाता और पूरी संख्या कट जाती, मतलब कुछ 67 बनाने के लिए कुछ नंबर की ज़रूरत है। तो क्या करेंगे, 67 में से 36 को माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर 36 में से 31 जोड़ दें तो 67 के इक्वल हो जाएगा, संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो आपको 31 की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी संख्या आपने मानी थी उसमें 31 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा, इसमें अगर 31 ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2:3:4 का अनुपात है, यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 हो तो सबसे बड़ी संख्या। तो सिंपल सी बात है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब इसको बोल दीजिए 2x है, ये 3x है, ये 4x है। अब इनके वर्गों का योग दिया है, मतलब 2x का वर्ग, 3x का वर्ग प्लस 4x का वर्ग, वर्गों का सम। ठीक है, कितना है 116 है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 116। 16 9 25 4 29, तो 29x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 116। तो एक्स स्क्वायर 29 से कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, बोला है सबसे बड़ी संख्या कितनी है 4x है, तो 4 और x की जगह पे 2 हो गया, तो कितना आ जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सेम टू सेम उसी तरह का है, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 125 से विभाजित करने पर कोई शेष ना बचे। तो यहाँ पे देखिए सारी संख्याएं दी गई हैं, तो 125 से ऐसे विभाग कर रहे हैं तो लास्ट में 5 होना चाहिए, तो 2 ऑप्शन तो आपके गलत हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जो 2 ऑप्शन बचे हुए हैं उसी में से इन दोनों को डिवाइड करके चेक कर लेना। यहाँ पे बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो आप देखिए ए और ए, इन दोनों में बड़ा कौन है, ए वाला है। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लीजिए 125 से भाग करके, अगर ये कट गया तो यही आंसर है, अगर ये नहीं कटा तो हमारा ए वाला आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं या तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 6 अंकों की संख्या मान लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसको 125 से भाग करेंगे। ठीक है, भाग करने के बाद जितना शेषफल आएगा उसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले पिछले वाला क्वेश्चन को मैंने आपको इस तरह से बता दिया था
ठीक है, यहाँ पे मैं ऑप्शन से निकाल देता हूँ। तो ऑप्शन में आपका क्या है 999875। इसको हमें करना है 125 से भाग, ठीक है। 7 टाइम्स में 875 हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 124 आएगा। फिर 8 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 4 बार में कितना आ रहा था 500, 8 बार में कितना आएगा 1000, ठीक है। 9 बार में कितना आ जाएगा 1125, तो 9 बार में आ जाएगा 1125। तो 8 में से 5 गया 3, 4 में से 2 गया 2, और ये कितना हो गया 1, 123 आ गया। फिर हमको क्या उतारना पड़ेगा 7। फिर उतारने के बाद फिर से 9 टाइम्स में जाएगा 1125। यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, आ जाएगा आपका 211, ठीक है। फिर उसके बाद आप 5 को फिर से उतार लेंगे, फिर 9 टाइम्स जाएगा और 1125 आएगा। मतलब ये पूरी संख्या क्या हुई, पूरी तरह से 125 से डिवाइड होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 टू द पावर 77, 777 टू द पावर 777 में इकाई अंक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे मान लीजिए 2 की पावर में 2 है, ठीक है, तो लास्ट में कितना आता है 4। 22 की पावर में भी अगर 2 है तो ये देखिए 484 आता है। तो यानी लास्ट वाले नंबर का ही स्क्वायर करके बस केवल चेक कर सकते हैं कि लास्ट वाला अंक क्या है, ठीक है। ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें 7 की पावर में कितना है 77 है। तो सबसे पहले आप ऐसे सोचिए 7 इंटू 7 इंटू 7, ये कितनी बार में 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आसान हो जाएगा। बहुत लोग ट्रिक बताते हैं, तो मैं ट्रिक पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि ट्रिक्स वगैरह ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहती। तो देखिए 7 7 जा कितना हुआ 49 होगा। 49 का लास्ट वाला अंक कितना आया 9, तो लास्ट वाले से ही मतलब रखिए, क्योंकि हमें इकाई अंक से मतलब है। तो 9 7 जा कितना हो जाएगा 9 7 63, यानी 63। लास्ट वाला अंक हो गया 3, फिर 3 7 जा कितना हो जाएगा 21, यानी इकाई अंक हमारा कब आ रहा है 1 आ जा रहा है। कितनी बार में 4 बार में, यानी 7 टू पावर 4 अगर हम लोग बना लेंगे तो इकाई अंक कितना मिलेगा 1, और 1 के पावर में कुछ भी लिखा हो, कुछ भी, है ना, तो उसका आंसर हमेशा क्या मिलता है 1 ही मिलता है। तो हमारा टारगेट है 7 की पावर में 4 बनाना। तो यहाँ पे देखिए 7 की पावर में 77 है, हमने क्या किया 7 की पावर में 4 लिखा। अगर इस वाले नंबर में से 4 को अलग कर लेंगे तो पावर में कितना आ जाएगा, तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 एकम 4, फिर 4 9 36, ठीक है। कितना बच गया 4 9 36, एक बच जाएगा, तो एक 7 बच गया, तो हमने इसको साइड में लिख लिया। अब देखिए अब आपको पता है कि 7 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना, इकाई अंक तो 1 आता है, और 1 की पावर में 19 है और 7 की पावर में 1 है, तो 1 की पावर में कुछ भी है उसका आंसर तो 1 ही होगा। तो 1 इंटू 7, तो यहाँ से हमारा आंसर 7 मिल चुका है। इतना बात क्लियर हो गया। तो इस वाले के लिए हमारा आंसर कितना आया है इकाई अंक 7 आ गया है। अब हम लोग इसको चेक करते हैं 777 की पावर में कितना हो गया 777, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझिए 7 इंटू 111 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए फ़ायदा क्या हुआ, आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं और इसको अलग अलग मैंने कर दिया। अब इससे हमें फ़ायदा क्या हो गया कि इसका वैल्यू तो 1 आएगा, क्योंकि 1 के पावर में चाहे कुछ भी हो आंसर 1 ही आएगा। बस केवल हमें अब इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7 की पावर में 777 है। अब हम क्या करेंगे 7 की पावर में 4 इसको बनाएंगे। 4 बनाने से हमें फ़ायदा मिल रहा था ना, तो 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए, हमें आंसर मिल जाएगा 4 एकम 4, बचेगा 3 और 7, फिर 4 9 36, 1 और 7, फिर 4 चौके 16, ठीक है। मगर वो 17 था, तो एक 7 बच गया, तो 7 की पावर में 1 साइड में कर दिया। तो देखिए इसका आंसर तो 1 मिल गया, 1 की पावर में 94 इंटू 7, इसका आंसर 1 मिल गया, और 7 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 7। तो हमें इसका भी कितना मिल रहा है 7 मिल रहा है इकाई अंक। तो 7 प्लस 7, क्योंकि बीच में प्लस लगा है, कितना हो जाएगा 14। 14 का इकाई अंक कितना हुआ 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो लाइक जरूर करिए, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा को विभाजित करेगा। तो एक चीज़ याद रखिए, कभी माइनस वाला आ जाए ना, तो आपको पता है कि जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर हो सकता है कि नहीं। अगर ऐसा लिखा हो तो इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है, इसका फार्मूला देखिए क्या होता है एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। मतलब ये जो पूरा टर्म है ना, किससे डिवाइड होगा, एक्स प्लस ए से भी डिवाइड होगा और एक्स माइनस ए दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, तो अगर आप एक्स प्लस ए, एक्स की जगह पे यहाँ पे 2 है ना, और ए की जगह पे कितना है 1 है, तो x प्लस ए करेंगे यानी 2 प्लस 1, तो a पूरा 3 से डिवाइड होगा, और x माइनस ए करेंगे यानी 2 माइनस 1, तो a किससे डिवाइड होगा 1 से डिवाइड होगा। तो 1 से तो डिवाइड कोई भी नंबर होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा सी वाला, ए वाला,
कि 2+1 यानी ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से आपको याद करना होता है। जैसे मान लीजिए x की पावर में अगर n होता, ऐसे बोल सकते हैं a की पावर में n, तो आप इसको सीधे बोल सकते हैं कि पूरा नंबर x प्लस a से डिवाइड होता है। ठीक है, तो सीधे सीधे 2+1 3 हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन, जब किसी प्राकृतिक संख्या n को क्रमागत संख्या 5 से भाग दिया जाए, मतलब कोई संख्या n है, ठीक है, उसको अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 2 बचता है। तो आप ऐसे समझिए, ऐसे बना लेते हैं, क्योंकि ये एसएससी मेंस का क्वेश्चन है कि अगर 5 से भाग करते हैं तो 2 शेष बचता है, और अगर 7 से भाग करते हैं तो 3 शेष बचता है। ठीक है, और अगर 9 से भाग करते हैं तो 4 शेष बचता है। तो बोला है कि n, यदि n छोटी छोटी संख्या हो तो इसके अंकों का योग कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज समझिएगा, एसएससी जो है जैसे मान लीजिए कि भाग करते हैं तो शेष बचता है। ठीक है, तो छोटी छोटी संख्या की बात करेंगे तो 0 और 1 में से कोई एक लेके सॉल्व किया जाता है, और मोस्ट प्रोबेबली 1 लिया जाता है। अगर आपको डिटेल में चाहिए इसका तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं इसको डिटेल में समझा दूंगा। तो आप यहाँ पे हम लोग 1 को लेके सॉल्व करते हैं, अगर आंसर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो 0 के साथ करेंगे। तो करना क्या होता है इसमें कि आप यहाँ पे 1 लेट कर लेंगे, 1 मान लेंगे, छोटी छोटी संख्या हम 1 को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है इसमें, तो देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 1 9, 9 4 कितना हो जाएगा 13, आपको यहाँ भर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 13 7 91, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 13 7 91, 91 में 3 जोड़ा कितना हो गया 94। ठीक है, फिर जब यहाँ 94 आ गया तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 5 चौक के 20, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं, 5 चौक के 20 का 0, कैरी आ गया 2, 9 5 45 46 47। ठीक है, और इसमें +2 कर देना है, तो +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 472। तो हमारा जो आंसर आ गया कितना हो गया 472, यानी वह संख्या कितनी है 472 है। ठीक है, अब 472 है तो आपको बोला इसके अंकों का योग बताइए। तो अंकों का योग मतलब 4 + 7 + 2, तो 7 4 11, 1 12, 1 13। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित योग में f बराबर 0 और दूसरे अक्षर अंक 1 2 3 4 5 6 को व्यक्त करते हैं तथा एक अंक केवल एक ही बार प्रयोग होता है। तो दो अंकों की संख्या और दो अंकों की संख्या ए भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बोल दिया इसने कि f की वैल्यू 0 पहले से ही है, और ए बी अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो ए अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और एक अंक एक ही बार प्रयोग होगा। तो इसने पूछा क्या है, अच्छा एक ये दिया हुआ है, पूछा है कि a + 2b का मान बताइए कितना होगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, ऐसे लिखा हुआ है ab + cd, और आंसर कितना आना है e। f के जगह पे मैं डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ क्योंकि 0 दिया है, और यहाँ पे हो जाएगा g। ठीक है, और ध्यान में एक चीज़ और रखनी है कि एक संख्या एक ही बार होगी। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, अगर हम लोग अभाज्य संख्या बनाएं तो 2 1 1 2, यहाँ पे देखिए 2 3 बन सकता है, 2 3 अभाज्य संख्या हो सकता है, 2 3 अभाज्य संख्या हो सकता है, 4 3 अभाज्य संख्या हो सकता है ना, और क्या हो सकता है 4 5 5 6 5 3 5 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे हमको कुछ इस तरह से सेलेक्ट करके लिखना है कि यहाँ पे 0 ही मिलना चाहिए, कुछ भी लिखना है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि हमने ले लिया 2 3 को, तो अगर हम लोग 2 3 लेंगे तो समस्या क्या हो जाएगी कि यहाँ पे 0 कब आएगा, जब यहाँ पे 8 वगैरह होगा तभी 0 आएगा, है ना, 8 लिखा होगा तो, और 8 का नंबर तो दिया ही नहीं है, तो 2 3 वाला तो नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग 4 3 ले लेते हैं, ठीक है, 4 3 लेंगे तो यहाँ पे 6 लिखेंगे तो 6 4 10 0 हो सकता है। ठीक है, तो 4 3 वाला बिल्कुल वेरीफाइड चल रहा है, तो 4 3 को लेके चलते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख लें, क्योंकि हमें क्या लिखना है 4 3 हो गया, 0 ले नहीं सकते। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 6 कर दें और यहाँ पे 5 कर दें, फायदा क्या होगा, 6 3 कितना हो जाएगा 9, और 5 4 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 0 तो आएगा नहीं, तो हम लोग ये नहीं लिख पाएंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 6, और यहाँ पे लिख लेते हैं 5। ठीक है, 6 5 से हमें फायदा क्या होगा, 5 3 8 हो जाएगा, और 4 6 0 हो गया, और आ गया 1, तो यानी 108 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल वैलिड है। अब इसके हिसाब से देखते हैं आंसर क्या आने वाला है। a + 2b हमें निकालना है, a + 2b, तो a की जगह पे कितना हो जाएगा 4 + 2, b की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो कितना हो गया 3 दूना 6 4 10, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
अगर हम लोग ए की जगह पे अगर 5 ले लेते और बी की जगह पे अगर 3 ले लेते, ठीक है, मान लेते सपोज करते हम लोग ए ले लेते और सी की जगह पे हमें देखिए यहाँ पे ध्यान है कि हमें 0 लेके आना है ना, सी की जगह पे हम लोग क्या ले, अब यहाँ पे हमें सी की जगह पे लेना है तो देखिए 5 तो हम लोग ले नहीं सकते है ना, क्योंकि 5 हम लोग ले चुके हैं, 5 तो ले नहीं सकते। 4 लेंगे तो हमारा 0 आएगा नहीं, ठीक है, 0 आएगा ही नहीं। और 3 लेंगे तो 0 नहीं आएगा, 6 लेंगे तो भी हमारा 0 नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से 5 3 वाला भी वैलिड नहीं होगा, तो हमारा यही ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है बी अपॉन ए में किससे गुणा किया जाए, बी अपॉन ए लिखा हुआ है, में किससे गुणा किया जाए, मान लेते एक्स से गुणा किया जाए कि गुणनफल b प्लस 1 अपॉन ए आ जाए, ठीक है। तो x का मान निकालना है, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम देखिए a होगा, यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस 1, इसका लॉसर लेंगे तो a और 1 का एलसीएम ए बी प्लस 1 हो गया, ये हो गया b अपॉन ए इंटू एक्स। तो यहाँ पे नीचे से नीचे डिवाइड हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी प्लस 1 अपॉन बी। अब इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं ए बी अपॉन बी प्लस 1 अपॉन बी, ठीक है। b से b कट गया तो कितना मिल गया, a प्लस 1 अपॉन बी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको नंबर सिस्टम का पूरा क्वेश्चन करा दिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अगले चैप्टर में बढ़ेंगे, ठीक है। उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज को लाइक कर दीजिए, अपने और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। हम लोग चैप्टर वाइज पूरा का पूरा आपका कवर करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।